नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील दुबे बोल रहा हूँ। ड्रग रेजिस्टेंस एक ऐसी समस्या है जिसने दुनिया भर के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को परेशान करके रखा है। दुनिया के कोने कोने में इस समस्या से लड़ने के लिए साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की टीम लगातार काम कर रही है। पर वास्तव में ये ड्रग रेजिस्टेंस है क्या? ऐसा क्या है इस ड्रग रेजिस्टेंस नाम की समस्या में जिसने पूरे मेडिकल फील्ड की नींद उड़ा के रखी है? दोस्तों, मैं बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ड्रग रेजिस्टेंस एक ऐसी समस्या है जिसमें रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं यानी जर्म्स पर दवाई का कोई असर नहीं होता और दवाई लेने के बावजूद बीमारी बढ़ती रहती है और धीरे धीरे गंभीर होती जाती है। ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब होता है दवाई का जर्म्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। जो जर्म्स हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगस, इनके इम्यून सिस्टम ने अपने आप को इतना विकसित कर लिया होता है कि इनको ख़त्म करने वाली दवाई का इन पर कोई असर नहीं होता। इन जर्म्स का जो इम्यून सिस्टम है वो इवॉल्व हो जाता है और वो ड्रग्स को रेजिस्टेंट हो जाता है। जैसे आजकल आप सभी ने देखा होगा कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कुष्ठ रोग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सिंपल दाद खाज यानी रिंग वर्म के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और तो और कैंसर के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी ड्रग्स को रेजिस्टेंट हो गए हैं। जो दवाइयाँ इनको ख़त्म कर सकती थी, अब उन्हीं दवाइयों का इन पर कोई असर नहीं होता और ये ड्रग रेजिस्टेंस मानव जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये ड्रग रेजिस्टेंस होता क्यों है? एलोपैथी का मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जर्म थियोरी ऑफ डिजीज़ को फॉलो करता है। जर्म थियोरी ऑफ डिजीज़ के मुताबिक किसी भी बीमारी का कारण जर्म्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगस, और इसी के परिणाम स्वरूप एलोपैथिक ट्रीटमेंट का पूरा फोकस होता है इन जर्म्स को ख़त्म करने में। एलोपैथी ये मानती है कि अगर जर्म्स को मार दिया जाए तो बीमारी को रोका जा सकता है और इन जर्म्स को ख़त्म करने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी हेलमिंथिक, एंटी फंगल, और अगर किसी को कैंसर है तो एंटी नियोप्लास्टिक जैसी दवाइयों का भरपूर प्रयोग किया जाता है। जब भी एंटीबायोटिक्स का या इसी तरह एंटी माइक्रोब्स का या एंटी नियोप्लास्टिक दवाइयों का बेजा इस्तेमाल होता है, जहाँ उनकी ज़रूरत ना हो वहाँ उनका इस्तेमाल होता है, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल होता है, पूरा कोर्स अगर नहीं ख़त्म किया जाए, तब इन स्थितियों में ड्रग रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है। ऐसी स्थितियों से धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इन जर्म्स का इम्यून सिस्टम भी इवॉल्व हो जाता है और दवाई का असर भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। साथियों, ड्रग रेजिस्टेंस जैसी समस्या का एक ही उपाय है और वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी ये मानती है कि जर्म्स तब तक हमारे शरीर के अंदर नहीं आ सकते जब तक हमारा डिफेंस सिस्टम कमज़ोर ना हो। अगर हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर हम हेल्दी हैं, तो कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, और अगर प्रवेश कर भी गया तो डिफेंस मैकेनिज्म से वो तुरंत ख़त्म कर दिया जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर घुसकर वहाँ इनका पनपना तब तक इम्पॉसिबल है जब तक कि इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट ना मिले। होम्योपैथी इस बात पर यकीन रखती है कि जर्म्स बीमारी पैदा नहीं कर सकते जब तक उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट ना मिले। बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी जर्म्स शरीर में पनप नहीं सकता, तो बीमारी का कारण जर्म्स नहीं बल्कि दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिन पर हम फोकस ही नहीं करते।
होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जर्म्स को मारने में नहीं, बल्कि आपके डिफेंस सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने पर फोकस करती है, जिससे कि जर्म्स को जो फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है वो ख़त्म हो जाए। इसी वजह से जर्म्स होम्योपैथिक दवाइयों को रेजिस्टेंट नहीं हो पाते और इसलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ड्रग रेजिस्टेंट के केसेस में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। होम्योपैथी ड्रग रेजिस्टेंस जैसी वैश्विक समस्या का समाधान हो सकता है। अब आप लोग ही ज़रा सोच कर बताइए, फल में कीड़े पड़े इसलिए वो सड़ जाता है, या फल पहले सड़ जाता है फिर उसमें कीड़े पड़ते हैं? सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।